महाभारतम द्वितीय स्कंद अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। विचिकित्सितम् संदेहपूर्ण प्रश्न एतत् ये मैं मुझे ब्रवीतु स्पष्ट करें भगवान भगवान के समान शक्तिशाली यथा जिस तरह शाब्दे दिव्य शब्द में ब्रह्मणी वैदिक साहित्य में निष्णात पूर्णतया प्रभुतया पारंगत परस्मिन अध्यात्म में च भी भवान आप खलु वास्तव में। अनुवाद कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निजवाचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोहन से बात कर लो, उसका फोन आ रहा है। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम करते हैं उसका फल क्या होता है? अक्षय होता है। इसलिए आज हम प्रातःकाल श्रीमद् भागवत क्लास सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज हमें शुद्ध भगवत भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा हम भगवान से और हमारे आचार्यों से श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है आज हम भागवत सुन रहे हैं। रोज ही भागवत सुनना अद्भुत है। हमारे लिए तो अक्षय तृतीया कोई विशेष नहीं है। काफी लोग बोलते हैं आज अक्षय तृतीया, आज ये करना है वो करना है। हमारा तो वही रूटीन है भाई, हमारे लिए रोज ही अक्षय तृतीया है। तो श्रीमद् भागवतम की ये श्लोकों में परीक्षित महाराज ने कुछ श्लोक पूछे थे, कुछ प्रश्न पूछे थे, तो हम वही प्रश्न देखते आ रहे हैं श्लोक संख्या 6 से लेके 10 तक। तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि मैं जानने का इच्छुक हूँ कि भगवान अपनी निजी शक्तियों से किस प्रकार इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। वो ब्रह्मांड जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी जानना दुर्विभाव्यम मतलब अचिंत्य है। पहला प्रश्न क्या था? कैसे भगवान अपनी निज माया से, खुद की शक्तियों से ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और ऐसे ब्रह्मांड जो होते हैं बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ सकते कि ब्रह्मांडों का सृजन कैसे, ब्रह्मांडों के बारे में वो समझ नहीं सकते, अचिंत्य है, उनके चिंतन के परे है। दूसरा प्रश्न ये था कि किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों को लगाकर इस जगत का पालन करते हैं और किस प्रकार इसका संहार करते हैं, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा था कि कैसे वो आत्मानम क्रीडन करोति, है ना, खुद अपने आप किस प्रकार वो भौतिक तत्वों को खेल खेल में बना देते हैं। आत्मानम क्रीडन
करोति। स्वयं जितने भी तत्व का निर्माण है कौन करते हैं? और तत्वों का अर्थ क्या हो गया? जितने भी भौतिक तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, भूमि, जल, अग्नि, मिथ्या अहंकार, इन सबको, एलिमेंट्स को क्रिएट करना, इन तत्वों को बनाना किनका कार्य है? भगवान का। आत्मानम क्रीडन करोति। आत्मा मतलब स्वयं, क्रीडन मतलब खेल खेल में, क्रीडन मतलब बाल क्रीड़ा है, खेल खेल में बना देते हैं, करोति मतलब कर लेते हैं, बना देते हैं। और दूसरा कैसे करते हैं? आत्मानम क्रीडयन विकरोति। आत्मानम का दूसरा अर्थ क्या है? अपने अंश ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा क्रीडयन, क्रीडन मतलब करवाते हैं कि जाओ भाई तुम भी कर लो, है ना। विकरोति, विकरोति मतलब करवाते हैं। तो ये हो गया विसर्ग। पहला प्रश्न क्या था? ये कि कैसे वो खुद खेल खेल में बनाते हैं भौतिक तत्व, और ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा वो भौतिक तत्वों का या सृष्टि का सृजन करवाते हैं। ये हो गया विसर्ग। एक हो गया सर्ग, एक हो गया विसर्ग। तो सर्ग का अर्थ क्या सोच सुना था हमने? भौतिक तत्वों का निर्माण जिसे कहते हैं उसे कहते हैं सर्ग, वो स्वयं भगवान करते हैं। और विसर्ग का क्या अर्थ हो गया? जो दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पहली सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान ने क्या सप्लाई कर दिया? रॉ मटेरियल। सर्ग का क्या अर्थ होता है? रॉ मटेरियल। और फिर ब्रह्मा जी ने उस रॉ मटेरियल को लेके कैसे लोगों के शरीरों का निर्माण किया, अपने शरीर से अलग अलग शरीर आए, उनके अलग अलग योनियां निकली, ये सब किसका काम है? ये ब्रह्मा जी। ये इसे कहते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, गौण गौण सृजन करना। तो ये हमारे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न जो हमने कल लिया था, जो कल वाला श्लोक था, वो प्रश्न नहीं था। वो क्या था? वो भगवान की महिमा का गायन था। नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेर अद्भुत कर्मण। निश्चित रूप से हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के कर्म क्या है? अद्भुत हैं। हरेर अद्भुत कर्मण दुर्विभाव्यम इवा भाति। दुर्विभाव्यम मतलब अचिंत्य इव, जैसा, अचिंत्य जैसे आभाति प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? अचिंत्य जैसे कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रहा। किनके द्वारा? कविभिष। कविभिष मतलब बड़े बड़े देवताओं के द्वारा, बड़े बड़े चिंतकों के द्वारा भी। चेष्टितम, चेष्टितम मतलब बहुत ज़्यादा चेष्टा करने में भी भगवान के कर्म समझ में नहीं आते। चेष्टितम का अर्थ समझ रहे हैं? बड़ा चेष्ट कर लिया, बड़ा प्रयास कर लिया, फिर भी भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं वो समझ में नहीं आते। 9वां श्लोक का तात्पर्य नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रश्न है परीक्षित का। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? यथा गुणांस्तु प्रकृतेर युगपत क्रमोशोपि वा। कि यथा मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार मतलब किस प्रकार, किस प्रकार गुणांस्तु प्रकृतेर, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्या करते हैं वो? युगपत क्रमोशोपि वा। युगपत मतलब एक साथ। युगपत का अर्थ क्या हो गया? एक साथ। और क्रमोशोपि का मतलब क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप। या तो एक साथ या फिर स्टेप बाय स्टेप। क्या करते हैं? बिभर्ती टू एक, एक है वो। देखिए भूरिशस के बाद एक शब्द है एक, देख रहे हैं आप वो बोर्ड में एक शब्द है भूरिशस के बाद एक। एक मतलब एक वही भगवान जो पुरुष रूप से किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों को एक साथ धारण भी करते हैं, और साथ में धारण करते करते उनके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं रखते। समझ गया? पहले प्रश्न क्या है इनका? कैसे भगवान, एक ही भगवान, एक तू है ना, एक तू, ये एक शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। एक, एक मतलब एक ही भगवान अपने पुरुष रूप से कैसे प्रकृति के 3 गुणों को विभर्ती यानी धारण करते हैं, और साथ साथ में उनके साथ उनका कोई कनेक्शन भी एक साथ कैसे संभव है? जैसे हमारे घरों में एसी होता है, तो एसी को हम छूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे चालू और बंद कर देते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान प्रकृति के 3 गुणों को धारण तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई स्पर्श नहीं करते। तो एक साथ धारण भी कर रहे हैं और एक साथ स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो ये प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न क्या कह रहे हैं? बिभर्ती भूरिशस तो एक ही व्यक्ति है, बिभर्ती भूरिशस, लेकिन वो भूरिश, भूरिश मतलब अनेक अनेक रूपों में जन्म भी, जन्मों के द्वारा
कुर्वन् कर्माणि, कुर्वन् मतलब करते हैं, कर्माणि मतलब सृष्टि आदि के कार्य। दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि वो एक ही पुरुष अलग अलग अनेक अनेक रूपों में सृष्टि आदि के कार्य एक साथ करते हैं या क्रमशः करते हैं। मुश्किल है ना, थोड़ा थोड़ा समझना मुश्किल है ना। पहला प्रश्न क्या था इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, कि एक साथ एक ही पुरुष भगवान रूप से कैसे प्रकृति के 3 गुणों को धारण करते हैं। धारण मतलब समझ रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों को धारण किए बिना जगत कैसे बनेगा, है ना। सपोर्टिंग कौन है, सपोर्ट कौन कर रहे हैं, उनके आधार कौन है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्र प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, इनके घर का सब खर्चा वर्चा ये चला रहे हैं, तो उस घर का आधार कौन है, ये है ना। तो प्रकृति के 3 गुणों का आधार कौन है, सपोर्टिंग कौन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, भगवान है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो उनको छूते भी नहीं, ऐसे कैसे संभव है। युगपत, युगपत का समझ रहे हैं, एक साथ छू भी रहे हैं और नहीं भी छू रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। हमें बताइए, परीक्षित महाराज कह रहे हैं इसके बारे में बताइए। और आगे क्या कह रहे हैं कि वो एक ही पुरुष होके विभर्ति भूरिश, भूरिशा मतलब समझ रहे हैं, भूरिशा का अर्थ अनेक रूपों में, जन्म भी जन्म के द्वारा, समझ रहे हैं, ब्रह्म अनेक रूपों में मतलब ब्रह्मा आदि देवताओं के रूप में। ब्रह्मा जी को जन्म किसने दिया, भगवान ने दिया। लक्ष्मी जी पास में चरण दबा रही है, लेकिन लक्ष्मी जी की हेल्प भगवान ने, हमें एक व्यक्ति को जन्म देने के लिए एक स्त्री की सहायता चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के पास कौन बैठी है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बैठी है लक्ष्मी जी, उनके चरण दबा रही, लेकिन उनको बिना हेल्प लिए उन्होंने किनको प्रकट कर लिया, ब्रह्मा जी को। तो कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अनेक अनेक को जन्म देके कैसे उनके द्वारा सृष्टि के कार्य एक साथ करवा रहे हैं या क्रमशः करवा रहे हैं। मतलब उनका कहने वाला कि एक साथ ही ब्रह्मा मरीचि अलग अलग देवता एक साथ हो गए, या पहले ब्रह्मा हुए उसके बाद मरीचि हुए उसके बाद, कैसे हुआ, क्रमिक रूप से हुआ या एक साथ हुआ। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, समझना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, तो निसंदेह आपके लिए मुश्किल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें झपकी नहीं आए तो देखिए, एक बात बताएं आपको, अगर हम नींद लेते हैं क्लास में, तो नींद लेने से सबसे पहले कौन से दरवाजे बंद होते हैं। नींद लेने से सबसे पहले किसके दरवाजे बंद होते हैं, कान के दरवाजे। कान के दरवाजे बंद होते ही हमारा ज्ञान बंद हो गया। इसलिए प्राण वायु और बुद्धि, प्राण वायु जो होती है वो हमारी कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट करती है, समझ रहे हैं, कर्मेंद्रिय वाला समझ रहे हैं, हाथ पैर वाणी मल मूत्र मार्ग, ये सब चीज को कौन एक्टिवेट करती है, प्राण वायु। और जो बुद्धि होती है ना, वो ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट करती है। बुद्धि किसको एक्टिवेट करती है, ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रिय कौन सी हो गई, कान नाक आंख जीवा स्पर्श, ये ज्ञानेंद्रिय। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान। अच्छा, बुद्धि का एक कार्य है सोना। स्लीप इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। पॉइंट समझ रहे हैं। अगर हमें अच्छी स्लीप नहीं मिलेगी, अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए अच्छा सोएं हम। जरूरी नहीं है अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो भाई आधा पौन घंटा और सो जाएं, लेकिन क्लास में झपकी लेना मतलब हम डायरेक्टली भगवान के संदेश को ब्लॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। सो जाइए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 11 बजे रात को सोता है, तो 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाए। अगर वो दिन भर नहीं सो सकता है लेकिन नींद अच्छी तरह ले ले, अगर नींद अच्छी तरह नहीं लेंगे ना तो हमारा जप में मन लगेगा, ना क्लास में मन कर लगेगा। तो फिर वो तो क्या हो गया, हम तो खाली सब भक्ति ऐसे खींच रहे हैं, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, बुद्धि पे एक लोड होगा। सही कह रहा हूं मैं, नींद नहीं आती तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। ना तो हम कोई भौतिक कार्य ढंग से कर सकते हैं, भगवान की भक्ति तो अलग ही बात है। 7 दिन सोए नहीं परीक्षित महाराज, 7 दिन सोए नहीं, ये डरे नहीं, बिल्कुल अवेकन थे। 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अगर हमें पता चल जाएगा तो मान लीजिए कि अगर नरपत जी को पता चल जाए कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाए, और ये कब पता चले ना, आज ही पता चल जाए, तो नरपत जी के साथ क्या होगा, क्या होगा। अरे ये आज ही मर जाएंगे ये आज ही, ये सुन के ही मर जाएंगे, डर के मारे आज ही मर जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा किया नहीं, वो बिल्कुल अवेकन थे, जागृत थे। वो
सब उन्होंने अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस बेटों को दे दिया, लो भाई लो संभालो। एक कॉपिन गमछा पहन के निकल गए गंगा जी के तट पे। ये पूरा परीक्षित महाराज हमारा रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं ना। 7 दिन बस अब हमें कथा सुननी है, कोई सब कुछ हो गया, सब कुछ दे दिया, बस कहीं सोए नहीं वो। इसलिए झपकी लेना ये बहुत हाई टॉपिक्स हैं, ये कोई इजी टॉपिक्स नहीं है। अभी ये सब, ये अभी परीक्षित ये सुखदेव गोस्वामी के जब जवाब चालू होंगे तब सृष्टि के बारे में होंगे। सृष्टि के जो समझना है बहुत बड़े मतलब जिसे कहते हैं हार्ड टॉपिक्स हैं। तो अगर हम अच्छी तरह जाग के सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम सोएंगे झपकी लेंगे तो ना हमें समझ में आएगा, तो किसी और को तो हम समझाने की बात ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल जागृत अवस्था में सुने। बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने। तो ये प्रश्न पूछने के बाद अब आगे वाला जो आज का श्लोक है उसमें कह रहे हैं विचिकित्सतम 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 एतन में। एतन में मतलब, एतन मतलब ये प्रश्न में मतलब मेरा, और विचिकित्सितम मतलब ये मेरे संदेह पूर्वक प्रश्न है। ये क्या है मेरे, ये मेरा संदेह है, ये मेरा डाउट है। ब्रवीतु आप स्पष्ट करें। किनको कह रहे हैं, आप स्पष्ट करें, मुझे बताइए। देखिए संदेह रखना गलत नहीं है, लेकिन जीवन भर संदेह रखना अच्छा भी नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ डाउट है स्पष्ट करें, लेकिन जीवन भर उसी बात को मन में रखना भी अच्छी बात नहीं है। हम ये गीता जी में भी देखते हैं, अर्जुन को जहाँ जहाँ डाउट हुआ उन्होंने पूछा। और ये क्या कहते हैं देवहूति वाले प्रकरण में भी देखते हैं भगवान कपिल से पूछ रहे हैं। तो हमें पूछना चाहिए। भक्तों में जितना डीलिंग स्पष्ट होगा उतना अच्छा होगा। क्या होगा, इतना अच्छा होगा। साफ सुथरी बात बोलिए, अच्छा होगा। कल एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। कल क्या हुआ था, 8:49 पे हमारी धर्मपत्नी ने परमेश्वर प्रभु को फ़ोन किया। क्या फ़ोन किया कि प्रभु जी आप शाम को बच्चों की क्लास लेते हैं, तो बच्चों की पुरुष गाड़ी में कितने लोग चाहिए आपको। हम प्लानिंग कर रहे थे भाई, बच्चों की क्लास में थोड़ा क्या है 100-150 खुरापाती बच्चे आते हैं, तो उनको भी संभालने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा माता जी 10 बच्चे चाहिए। अरे 10 लोग चाहिए, 5 आइटम है ना, तो 10 लोग चाहिए पुरुष गाड़ी में। लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा कि माता जी मैं तो वृंदावन हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। तो हमने पूछा भाई आप नहीं तो क्लास कौन लेगा। बोले मैंने हंसदुल प्रभु को तो पहले ही बता दिया। फिर मैं भाव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मतलब कि हंसदुल प्रभु आपको बता दे, तो आपने बताया नहीं कौन क्लास लेगा। बोले प्रभु जी उनका तो फ़ोन ही मेरे पास 8:52 पे आया। अब 8:49 में उन्होंने क्या कहा कि मैंने पहले ही हंसदुल प्रभु को बता दिया। और उन्होंने कब बताया, हमसे बात करने के बाद बताया। आप समझ रहे हैं, कोई बड़ी गलती काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक छोटा सा स्पष्टता नहीं है व्यवहार में। बहुत अच्छे भक्त हैं वो, बच्चों को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए ये उनका एक मैं उदाहरण देखिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। हम में भी ये किस्से हमारे साथ भी होते हैं। पॉइंट मेरा बोलने का है कि ये किस्से हमारे साथ भी होते हैं। तो जब हमें कोई बात सामने से कुछ मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको स्पष्ट करें तो भक्ति में हमारा रिलेशन भी भक्तों से अच्छा बना रहेगा और बहुत ही अच्छा निर्मल वातावरण बना रहेगा। ये हमें सीखना चाहिए। ये भक्ति के एटिकेट्स होते हैं, ये सदाचार के गुण होते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि आप मेरे संदेहपूर्वक प्रश्नों को स्पष्ट करें। क्यों स्पष्ट करूं, तो कह रहे हैं भगवान यथा। आप कौन हैं, आप भगवान हैं। भगवान का अर्थ क्या हो गया, चूंकि आप भगवान के महान भक्त हैं इसलिए आप भगवान के ही समान हैं। समझ रहे हैं, कहीं कहीं भगवान शब्द बहुत बहुत जगह आता है। सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा गया है, शिव जी को भी कहा गया है, नारद जी को भी कहा गया है, इंद्र को भी कहा गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कृष्ण के समान भगवान है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वो भगवान, कभी कभी भक्त लोग, कभी कभी कुछ लोग हमें भी भगवान बोल देते हैं। अरे भगवान आप तो भगवान के भक्त हैं, तो उनका बोलना गलत नहीं है। लेकिन समझना चाहिए कि चूंकि भक्त भगवान को धारण करते हैं इसलिए कभी कभी उन्हें क्या बोला जाता है, भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहने का मतलब क्या है कि आप भगवान के महान भक्त हैं इसलिए आप भगवान के समान ही हैं। आगे क्या कह रहे हैं, शाब्दे, क्यों भाई मैं ऐसा क्या गुण लगा मुझे, तो कह रहे हैं शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात। शब्द ब्रह्म मतलब वेद, और निष्णात मतलब आप पूरी तरह से पारंगत हैं। आप वेदों की शिक्षा में पूरी तरह से पारंगत है। और परस्मिंश, पर मतलब भगवान, भगवान के भी अनुभव में आप पूरी तरह पारंगत हैं।
मतलब भगवान के भी आप शुद्ध भक्त हैं और साथ में आपको वेदों का भी पूरा ज्ञान है। दोनों चीज, क्या क्या बताया, वेद के ज्ञान में भी आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं और भगवान के भी आप अनुभव में पूरी तरह से, परस मीन्स का मतलब, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं शब्द में आते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म श्रीधर स्वामी बोलते हैं आप भगवान के अनुभव में पूरी तरह पारंगत हैं। भगवान मतलब आप और खलु मतलब वास्तव में, वास्तव में आप वेदों के पारंगत हैं, भगवान के अनुभव में भी पारंगत हैं और आप भगवान के समान हैं। इसलिए मेरे संदेह पूर्वक प्रश्न को आप स्पष्ट करें। ठीक है, अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। विचिकित्सितम मतलब षंड है। विचिकित्सितम का अर्थ क्या होता है? देखिए एक बात समझिए, हम लोग भागवत क्लास करने का हमारा पर्पस क्या है? अगर भागवत क्लास हमें करनी है तो हम तो और भी कितनी विषय बता सकते हैं। अगर 45 मिनट में क्लास पूरी करनी है तो हमें तो कितनी बातें बता सकते हैं, है ना। मतलब कितनी बातें, मतलब भक्ति से संबंधी बता सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हम जो विषय है उस पर ही हम लोग फोकस करें। समझ रहे हैं? जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं, उसी पे अगर हम फोकस करेंगे ना तो भक्त लोगों की भागवत में रुचि बनी रहेगी। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे श्यामा वल्लभी माता जी रात को वहाँ कह रहे थे वेसु में, बोले प्रभु जी हम तो इतनी दूर आ रहे हैं लेकिन अगर आप भागवतम क्लास वहीं चालू कर दोगे गोडादरा में तो हम कैसे आ पाएंगे, है ना। बोले संडे एक दिन तो हम आ सकते हैं लेकिन रोज रोज भागवतम क्लास अगर आप वहीं चालू कर दोगे तो मैंने बोला माता जी अभी तक तो कोई विचार ऐसा है नहीं। बोले आप शेर तो बना रहे हो तो मैंने बोला माता जी शेड तो बना रहे लेकिन अभी तक कुछ हमने प्लानिंग नहीं करी है। बोले नहीं आप तो चालू करने वाले हो, ज़्यादातर भक्त तो गोडादरा से ही आते हैं। बोले हम इतनी दूर आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये क्यों सुनने आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें भागवतम में क्या मिल रहा है, एक रुचि मिल रही है। और रुचि क्यों मिल रही है? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें विषय है उसी की चर्चा करें। ये कोई आसान नहीं है। 65 साल के हैं। माता जी क्या एज हो गई आपकी? प्रभु जी मैं स्त्री हूं, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी। 60 साल। प्रभु जी आपके हैं 66, 66 साल। देखिए 66 साल की उम्र में बाइक चला के कहाँ से आ रहे हैं? आभा से आ रहे हैं। ये 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। मैं तेरे पीछे पीछे, मैं भागवत तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 क्षेत्रों को पार कर रहे हैं। आभा, वेसु, वीआईपी, सिटी लाइट, फिर बटार, उधना, पर्वत पाटिया 7 क्षेत्रों। इजी नहीं है। आप बताइए एक दिन आ जाए, हफ्ते में रोज आ रहे हैं ये लोग, वो भी बाइक पे आ रहे हैं। प्रभु जी खुद चला रहे हैं 66 साल की उम्र में। तो मैं तो वास्तव में चाहता हूँ कि इनके घर में कभी मुझे सर्वेंट की नौकरी मिले तो मेरे में भी ऐसे गुण आए कि मैं इतना इतना उत्साह है इस उम्र में, वो भी भागवत क्लास सुनने के लिए। तो हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग जो क्लास दे रहे हैं उसको प्रॉपरली आचार्यों की टीका द्वारा, प्रभुपाद की टीका द्वारा, बिल्कुल विषय वस्तु पे, तो हमें भी वही रस आएगा जितना परीक्षित महाराज को आया है। उनके जितना तो नहीं आ सकता लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसी पद चिन्हों में हम चलेंगे तो कुछ तो हमें रस मिलेगा। तो हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। विचिकित्सितम मतलब डाउट। अब देखिए लिंक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर लिंक है। अरे आप तो कह रहे हो परीक्षित महाराज कि ये जानना तो बड़े बड़े समझदारों के लिए भी मुश्किल है, तो तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। समझ रहे हैं? पहले क्या बोला उन्होंने? 8वें श्लोक में क्या बोला कि बड़े बड़े कवियों द्वारा भी आपके कार्य को जानना अचिंत्य जैसा ही है। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को सुनने शुरू क्या बोल रहे हैं? भाई जब तुम कह रहे हो कि बड़े बड़े लोगों द्वारा भी भगवान के कर्मों को जाना अचिंत्य है तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से? आपको क्या पता कि मुझे पता है? ये लिंक है। तो आगे कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान हैं और जैसे वो जानते हैं उसी तरह से चूंकि आप भक्त हो इसलिए आप भी जानते हो। क्या कह रहे हैं? जैसे कृष्ण भगवान है वो तो सब जानते ही हैं, तो चूंकि आप उनके भक्त हो इसलिए आप भी, ये है भक्त की महिमा। समझ रहे हैं बात को? हम समझ नहीं सकते क्या भक्त की महिमा है। आगे कह रहे हैं आप बड़े दक्ष हैं,
वेदों के ज्ञान में आप बड़े दक्ष हैं, इस पे बोल रहे हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातो। और कृष्णा की अनुभूति में इसे कह रहे हैं परस्मिन। दो शब्द आए ना इसमें, कौन से आए? शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात। देखिए वेदों में क्या ज्ञान है, वेदों में क्या ज्ञान है, किसके बारे में ज्ञान है? भगवान के बारे में। लेकिन वेदों के ज्ञान से भगवान को हम नहीं जान सकते। यद्यपि वेदों में ज्ञान भगवान के बारे में ही है, लेकिन खाली वेद पढ़ के हम भगवान का ज्ञान नहीं जान सकते। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? व्यक्ति को भक्त भी होना चाहिए। तो कह रहे हैं आपने कृष्ण की अनुभूति करी है, उसे उसका अर्थ बता रहे हैं परस्मिन और शब्द ब्रह्मणि निष्णात। दूसरे जो ग्रंथों के लिखने वाले हैं उन्होंने कृष्ण की अनुभूति नहीं करी है, वो नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं। आगे बता रहे हैं, एक श्लोक बता रहे हैं भगवान कृष्ण भागवत का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं किम बधत्ते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत इति अस्या हृदयम लोके नान्यो मद वेद कश्चन। जो वेद क्या समझाना चाहते हैं, क्या वेदों का अंतिम अर्थ है, क्या वेदों की विकल्प है, ये मेरे अलावा या मेरे भक्त के अलावा और कोई वेदों की बात, ये कृष्ण कह रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद में 21वें श्लोक में, 21वें अध्याय के 42वें श्लोक में। समझ रहे हैं? वेदों को कौन जानता है? या तो मैं जानता हूं या मेरे भक्त जानते हैं, और कोई नहीं जानता। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये है कहने का कि वेदों में चाहे आप कितना ही माथा मार लो, उपनिषदों में माथा मार लो, जब तक आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, जब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे ये चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे। चाहे आप कितनी बारी वेद उपनिषद पुराण पढ़ लो, हम ये नहीं समझ सकते कृष्ण परम सत्य है। आगे क्या कह रहे हैं कि वैष्णवों को भगवान कृष्ण की लीलाएं सुननी चाहिए जिनमें उनका चित्त शक्ति का हाथ है। समझ रहे हैं? चित्त शक्ति हमने चर्चा करी थी, मतलब वो शक्तियां जिसमें भगवान की मधुर लीलाएं हैं, गोवर्धन लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, ये सब लीलाएं चित्त शक्ति से संपादित होती है। ये सब लीलाएं किसको सुननी चाहिए? हम जैसे वैष्णव को। लेकिन साथ साथ में हमें भगवान की लीलाएं जो पुरुष अवतार के रूप में करते, किसके रूप में करते हैं? पुरुष अवतार मतलब महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, इन तीनों का क्या काम है? जगत को बनाना का। महाविष्णु जगत बनाते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदकशाही विष्णु हर एक हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो जगत की सृष्टि का काम कौन? ये तीन विष्णु करते हैं। तो ये लीलाएं भी सुननी चाहिए किनको? वैष्णव को। समझ रहे हैं? खाली एक मधुर लीलाएं सुनने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें ये भी दिमाग लगा के समझना चाहिए कैसे भगवान, कैसे हम फंस गए इस जगत में, कैसे निकलेंगे, कैसे भगवान बना रहे हैं, ये सब चिंतना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन इन लीलाओं पे हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं सुनने वाले परीक्षित महाराज और बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी दोनों चाहते हैं कि हम इन लीलाओं के बारे में जानें। प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं हम। देखिए प्रभुपाद की टीकाओं में एक बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है, काफ़ी टीकाएं तो इनके श्लोकों पे होती है। किस पे होती है? वो श्लोक लिखेंगे नहीं, लेकिन उस श्लोक का अनुवाद लिख देंगे टीका में। अब देखिए सबसे शुरुआत ही ये हो रहा है, वो जो श्लोक बताता है वो हाथ खड़ा करे जरा, ये श्लोक कौन सा है? हम टीका पढ़ेंगे पहले। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से, माता जी गीता जी हैं यहाँ पे, एक बार भेज दीजिए ना। तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं जो एक दूसरों से अभिन्न होते हैं, और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। कौन सा श्लोक है? मैंने हाथ खड़ा करने को बोला है, अब बताइए कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? माता जी ऐसे नहीं, सिस्टम नहीं है, पहले आप हाथ खड़ा करिए फिर बताइए कौन बताएगा। बोलिए माता जी।
पुरुषम तमम भजामि, बिल्कुल सही श्लोक है। देखिए अब पूरा श्लोक प्रभुपाद ने किस पे लिख दिया, टीका में लिख दिया। तो ऐसे बहुत सी टीकाएं होती है, अगर हमें श्लोक पता तो हम समझ जाएंगे प्रभुपाद उस श्लोक से रिलेट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम है ना। जैसा लिखा है कि एक ही भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, वो एक ही व्यक्ति है। और आदिम पुराण, सबसे आदि पुरुष, सबसे पुराने हैं वो, लेकिन हमेशा कैसे लगते हैं, नव यौवनम च। और वेदेशु दुर्लभम, वो वेदों के द्वारा दुर्लभ हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्त, लेकिन जो भक्त हैं उनके द्वारा बिल्कुल इजी हैं। तो किस बात पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, ये श्लोक की कौन सी लाइन पे बोल रहे हैं धर्मवत्सल प्रभु, ये 10वें श्लोक की कौन सी लाइन पे टीका लिखी है इन्होंने, योग शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिन्स, है ना। देखिए प्रभुपाद कैसे लिखते हैं टीका, श्लोक से संबंधित लिखते हैं। वेदों में तो आप पारंगत है ही है, लेकिन साथ में आप भगवान की भी आपने साक्षात्कार किया है, तो यही बात बता रहे हैं। ये श्लोक में आगे ना दोनों बातें, वेदेशु दुर्लभम और अदुर्लभम आत्मभक्त, ये दोनों बातें सुखदेव गोस्वामी में लागू है नहीं है, दोनों बातें हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं, एक ही हैं। देखिए है ना, किस तरह भगवान विस्तारित करते हैं, कृष्ण, फिर बलराम, फिर बलराम से चतुर्व्यूह, फिर चतुर्व्यूह से नारायण, फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु। तो ये पूरा विस्तारित, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, एक ही है। ये कहाँ लिखा हुआ है, 9वें श्लोक में लिखा हुआ है, एक भूरिश। देखिए प्रभुपाद ने 9वें श्लोक में टीका नहीं लिखी है, लेकिन उसकी टीका किस में बता रहे हैं, 10वें श्लोक में बता रहे हैं। हम ऐसे स्टडी करेंगे भागवतम का, तो भागवतम में इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, कहने की हद नहीं। कितना सब आपस में प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें। एक ही व्यक्ति अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, और कभी कभी कोई प्रॉपर ब्रह्मा भी नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं, है ना। अगर कोई ब्रह्मा नहीं होता है, बराबर ब्रह्मा नहीं होता, तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु तत्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रह्मा विष्णु तत्व नहीं होते, जीव तत्व होते हैं। वे सब एक ही है, वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति है, जो एक दूसरे को, सब कौन है, इनमें कोई में भी शक्ति में अंतर नहीं, समान शक्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी एक अंतर है, एक आदि है ना। अगर मान लीजिए हमने 50 मोमबत्तियां जलाई यहाँ पे, तो 50 मोमबत्ती में कौन सी ज़्यादा रोशनी देगी, कौन सी कम देगी, सब बराबर देगी। लेकिन फिर भी एक मोमबत्ती है जो सबसे शुरू में जलाई थी, उससे सब जली है, तो वो कौन सी है, वो ओरिजिनल मोमबत्ती है। तो उसी प्रकार से एक भगवान कृष्ण से सभी विष्णु अवतार प्रकट होते हैं, तो ओरिजिनल कौन है, कृष्ण है ना। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, राम कृष्ण विष्णु सब एक ही है, नारायण सब एक है, लेकिन सबकी शक्ति भी समान है। लेकिन सब लोग कुछ कुछ शक्तियों को ही प्रकाशित करते हैं, लेकिन कृष्ण अपने खुद ओरिजिनल रूप में सभी शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। समझ रहे हैं, राम आएंगे तो उतना ही बताएंगे जब जितना जरूरत होगा, शक्ति सब है उनमें, लेकिन उसको डिस्प्ले सब नहीं करते, सभी नहीं बताते। लेकिन कृष्ण आते हैं, सभी चीज़ों को डिस्प्ले कर देते हैं। इसलिए कहा गया है परम सत्य स्वयं भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो एक पुरुष के बारे में था, वो एक कृष्ण ही सब कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, अल्टीमेटली सब कुछ कौन कर रहा है, कृष्ण। ये बात समझने जैसी है, जो हम सोच रहे हैं प्रश्नों का जो सार है कि एक ही कृष्ण सब काम करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर सड़क पे चल रहा है और इसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया। ये डंक किसने मारा, कृष्ण ने मारा, किसके द्वारा, बिच्छू के द्वारा। समझ रहे हैं बात को। अब कृष्ण खुद ऊपर से नीचे नहीं आएंगे डंक मारने से, कोई नंद किशोर ने ऐसे कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं कि इसको खुद डंक मारने आएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने इनको बिच्छू के द्वारा मरवा दिया। विकरोति क्रीडयन, ऐसे ही
पति पत्नी के आकर्षण से कृष्ण बच्चे को जन्म भी करवाते हैं, और ऐसे सांप बिच्छू के डंग से कृष्ण मरवा भी देते हैं, और ऐसे ही अलग अलग शक्तियों के द्वारा पालन भी करवाते हैं। समझ रहे हैं? कर रहे कौन रहे हैं? कृष्ण, एक कृष्ण। यही तो है समझना, जैसा एक व्यक्ति सब कर रहे हैं। क्या आश्चर्यचकित बात नहीं लग रही है? नहीं लग रही? एक बात, एक व्यक्ति सब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम नहीं समझ रहे बात, लेकिन यही तो हमें भक्तों की कृपा से मिल रही है। भगवान यथा, ये भक्तों की कृपा से मिलती है हमें ये सब बातें सुनने को। ये और हम नहीं जान सकते ये बातें। भगवान अपनी कृपा किसको देते हैं? भक्तों की द्वारा देते हैं, नहीं तो भगवान बोलते नहीं हैं। भगवान क्या रहते हैं? चुपचाप रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? कुछ ना कहो, कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते कब है? भक्तों के द्वारा। तो जब तक भक्त किसी को प्रसाद नहीं देगा तब तक उस व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। जब तक कोई भक्त किसी के घर में वितरण नहीं करेगा ग्रंथों को, तब तक उसको कृपा भगवान की कृपा बांटने वाला कौन है? भक्त है। अन्यथा भगवान चुप रहते हैं। भगवान की इच्छा तो बहुत है कि ये सब लोग मेरे पास आ जाए जीव, लेकिन कृष्ण के भक्तों की कृपा से भगवान अपनी कृपा के बिना किसी को बांटते नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बड़े बड़े जो करुणामय लोग होते हैं वो क्यों बनते हैं गुरु? क्यों बनते हैं? बेशर्म होके गुरु बनते हैं। वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि वो ये देखते कि मेरे शिष्यों ने जब जन्म जन्मांतर उल्टे सीधे काम किए, उनको भी हम ग्रहण कर लें, लेकिन इनको उद्धार कर दें। समझ रहे हैं बात को? अरे जन्म जन्मांतर के कर्म लेने को तैयार है एक व्यक्ति हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसे भगवान का रास्ता बता दूं मैं। इससे बढ़कर कोई कृपा हो सकती है? हो सकती है इससे बड़ी कृपा? हम लोग चार नियमों का तोड़ दें, माला ढंग से नहीं करें, सब जवाबदारी किसकी है? गुरु को दे दी हमने, गुरु को दे दी है। हम अपना मस्ती से रहेंगे। और वो क्या कृपा कर रहे हैं हम पे, सब कुछ ले रहे हैं अपने पे। क्यों? क्योंकि इसके मेरे द्वारा ये भगवान तक पहुंच जाए, ये गुरु की भाव। ऐसे तो इतने बड़े बड़े हमारे जो सन्यासी महाराज, इसलिए तो ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतना? कि कैसे ना कैसे ये लोग भगवान के पास पहुंच जाए। इसलिए तो बोला जाता है प्रचार कितना ज़रूरी है। एक भक्त एक ग्रंथ लेके भी किसी के घर जाता है, उसे किसकी कृपा मिल रही है? भगवान की कृपा मिल रही है। और अगर हम नहीं जाते तो हम उस कृपा को ब्लॉक करते हैं। हम खाली नाम के ही भक्त हैं। हम उस कृपा को रोक रहे हैं। हम उस कृपा को रोक रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति है जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे, कहाँ पे हूँ मैं, उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्य। समझ रहे हैं? एक ही व्यक्ति से सब कुछ निकल रहा है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे हैं, उनमें कोई फर्क। इसलिए आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 कितना होता है? 1 ही होता है, कम नहीं हो रहे। कृष्ण से अनेक रूप प्रकट हो रहे हैं, अनेक रूप निकल रहे हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे के ऐसे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, इसका श्लोक का अर्थ है। अतः मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वो वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित, मतलब आप चाहे कितनी ही होशियारी बता लो, कितने ही संस्कृत के पंडित हो जाओ, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना आप कुछ नहीं समझ सकते। आपका ज्ञान भगवान से नीचे ही रहेगा। अधोक्षज एक भगवान का नाम क्या है? आप कितना ही ज्ञान गैदर कर लो, लेकिन भगवान के से तो आप नीचे ही बने रहोगे। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पंडित हैं जो संस्कृत के श्लोक ऐसे उच्चारण करते हैं, वेदों को ऐसे उच्चारण करते हैं। और हमारे महाराज तो काफ़ी ऐसे महाराज हैं जो फॉरेन कंट्री से आए हैं। उन्होंने तो कभी वेदों का उच्चारण किया नहीं था, ना ही उनका ऐसा बैकग्राउंड था, म्लेच्छ बैकग्राउंड से आए, है ना, लेकिन कितना भक्ति का प्रचार किया। समझ रहे बात को? पॉइंट क्या है? भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, वेदों के उच्चारण से भक्ति नहीं मिलती है। पॉइंट ये है। यद्यपि वेद बताते कृष्ण के बारे में ही हैं, लेकिन वेद पढ़ने योग्य एक तो हम हैं नहीं,
और खाली वेद, अच्छा वेद पढ़ना है तो वेदांत पढ़ लो, वेद का सार किस में है? वेदांत में। और अगर वेदांत पढ़ना है तो भागवत पढ़ लो, वेदांत का सार क्या है? भागवत में। भागवत में क्या लिखा है? भगवान की भक्ति लिखी है। आप समझ रहे हैं? एक छोटी सी चीज का, अब देखिए प्रभुपाद ने एक 2 लाइन वाले श्लोक का कितना लंबा तात्पर्य लिखा। तो ये तात्पर्य क्या है? ये श्लोक ही तो है, ये 2 लाइन का तो श्लोक है, लेकिन कितना बड़े रूप में विस्तार किया। तो उसी तरह से वेदांत सूत्र को भागवत में विस्तार कर दिया। भले ही वो वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों ना हो, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, अतः भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि भगवत गीता 18.54 में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वो भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वो भगवान या उनके पवित्र नाम रूप लक्षण लीलाओं इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए इतने 4-5 लाइन में 2 श्लोक दे दिए प्रभुपाद ने। पहला क्या कहा? भगवत गीता 18.54 क्या श्लोक है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भक्तिम लभते पराम, कि सभी प्रकार से वो मुक्त होने के बाद मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, और आगे कौन सा बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं होगा तो भगवान के नाम रूप लक्षण लीलाओं को नहीं जान सकता। कोई श्लोक याद आ रहा है? हमारे भरूच वाले भक्तों की परीक्षा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ वापस, बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आपको याद हो। याद तो सबको ही है लेकिन बोल नहीं पाएंगे, बोले तो बहुत अच्छा है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक वो भगवान या उनके पवित्र नाम रूप लक्षण लीला इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त, मतलब नाम रूप लीला उसको समझ में नहीं आएगा जब तक वो सेवा में नहीं लगेगा। कोई श्लोक याद आ रहा है? हाँ यस, हमारे डॉक्टर साहब जीत गए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं सुरत यद। भगवान के नाम लीला ऐसे हमें इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होंगे। सेवोन्मुखे, जब सेवा के लिए हमारी जीवा उन्मुख होगी। जीव आदो मतलब जीव के साथ दूसरी इंद्रियां, है ना। कल हम गए थे वहाँ पे, भक्त प्रशांत दिव्य सेवा करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सेवा करते हैं। मुझे बोलने में बिल्कुल भी, सभी भक्त सेवा करते हैं, मैं उसके लिए किसी के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन जो ये 3-4 महीनों से हम 3-4 वीक से देख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप सेवा करते हैं। अद्भुत इनका जो भाव है, सेवा भाव, और कुछ बोलते नहीं, अपना चुपचाप सेवा लगे रहते हैं। ये सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। कल हमने देखा रात को गणेश के बच्चे रोज़ रात को वहाँ पे पूरा क्लास होने के बाद 9:15 9:30 बजे सब पूरा चौका वौका, 2-3 छोटी छोटी बेटियां धो रही थी। तो ये भाव होना चाहिए। ये सेवा भाव के बिना भगवान के नाम रूप गुण नहीं प्रकट होंगे। तो ये समझना चाहिए, सेवा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतना दिव्य अवसर है, इतने लोग आते हैं, कल भी 400 लोग आए थे। हमें कितना अवसर मिलता है, कितनी सेवा में लग सकते हैं। भगवान कृपा करके हमें सेवा दे रहे हैं। मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वो भक्ति में सेवा के बल पर उन्हें बिना किसी शर्त के, समझ रहे हैं, अनकंडीशनल, हमारी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्रीति भोज नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊँगा। कंडीशन पे भक्ति, शर्त पे भक्ति नहीं की जाती है। भक्ति मतलब आप अपने आप को दे दो। समझ रहे हैं बात को? भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए और अपने साथ वस्त्र कहाँ लेके बैठ गए? वृक्ष पे। गोपियों को बोला आप ऊपर आओ। गोपियाँ बोले ऐसे कैसे आ सकते हैं बताइए? बोले आपने मुझे क्या मांगा था? पति के रूप में मांगा था ना। तो पति जब आप मुझे बनाना चाहते तो पति के सामने तो उसकी वाइफ निर्वस्त्र हो सकती है, तो ऊपर आओ। तो सब गोपियों ने भगवान की बात मान ली। इसे कहते हैं भगवान की बात मानना, कोई शर्त नहीं रखना। समझ रहे हैं? एक और उदाहरण देते हैं। गोवर्धन लीला के पहले बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे कौन लोग? व्रजवासी। भगवान ने पूछा ये बाबा आप क्यों कर रहे हो?
किसके लिए कर रहे हो? बोले हमें इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हो? बोले इंद्र हमें बारिश देते हैं। कब से कर रहे हो? बोले बड़े टाइम से कर रहे हैं हम लोग। ये लौकिक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य सब बताया, तो सब जवाब दिया। भगवान ने बोला आज से ये यज्ञ बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाओ। ये मैंने यज्ञ आज से चालू कर दिया। मानी नहीं मानी बात? इतने सालों से चल रहा था यज्ञ और उन्होंने बात मान ली। अब मैंने कल एक नई चीज़ देखी। कल हम जिस सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करने थे वो एक मराठी सोसाइटी थी, और मराठी सोसाइटी में काफ़ी जगह अपने अपने घरों में लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों को फोटो माला पहनाए हुए थे। फिर एक माता जी वहाँ डिवोटी मिल गई, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप इनके पास जाइए, इनके पति की स्मृति में ये 11 गीता जी ले लेगी आपसे। तो बिल्कुल जाएंगे हम तो हम चले गए। तो मैंने बोला कि आपके, मुझे लगा पति की आजकल में डेथ हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने पति की फ़ोटो रखी हुई थी, माला रखी हुई थी ड्राइंग रूम में, और उनके नीचे भगवान की भोजन की थाली, अब वो भोग लगाया था क्या था, एक भोजन की थाली रखी थी फ़ोटो के नीचे। तो अब मुझे तो लगा भाई उनके, अच्छा पति इंस्पेक्टर थे, तो मुझे लगा भाई कोई आजकल में मृत्यु। तो मैंने बोला इनकी डेथ कब हुई माता जी? बोले 12 साल पहले। तो बोला ये अभी आप क्या कर रहे हैं? बोले आज आखा तीज है ना, तो हम आखा तीज पे श्राद्ध करते हैं। क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। तो अब मैंने बोला भाई आप इस इनकी स्मृति में 11 गीता जी ले लीजिए। ले ली उन्होंने 11 गीता जी। फिर मुझे ये बात पता चली कि मराठी जो भक्त होते हैं या मराठी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आखा तीज पे क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। तो ये बात तो भगवान ने बोली नहीं। बोली है नहीं बोली है? नहीं बोली है। 1.41 खोलिए ना प्रभु। समझ रहे हैं बात को? हमसे चीज़ें छूट नहीं रही है। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि हम कृष्ण को मानना नहीं चाहते। कृष्ण को मानना नहीं चाहते। एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि, कौन सा तात्पर्य, शायद 41 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं बात, क्या लिख रहे हैं? कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। अब आगे पढ़िए क्या लिख रहे हैं। मतलब श्राद्ध करना क्या है? कुल परंपरा। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं? और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्तिमय जीवन नहीं कर रहे हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से, आप समझ रहे हैं कौन बोल रहे हैं? ये प्रभुपाद। और अभी हमने टीका में क्या पढ़ा कि भक्तों की कृपा के द्वारा ही हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रभुपाद की बात नहीं मानेंगे हम। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भक्तिमय जीवन में जो जी रहे हैं उन्हें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया उससे हमारा अटैचमेंट एज इट इज बना हुआ है। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। अटैचमेंट है माता जी, अटैचमेंट है। गलत तो हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन हम एक आचार्य की बात क्यों नहीं मान रहे? अगर हम रोज, भक्त लोग रोज भगवान को भोग लगाते नहीं लगाते हैं? अगर रोज भगवान को भोग लगा रहे हैं तो अरबों करोड़ों अरबों पितरों का तर्पण हो रहा है, रोज ही हो रहा है। फिर आज के दिन ही क्यों करना है हमें? क्यों करना है हमें? और मान लो करना भी है तो हमारा सिस्टम क्या है? भक्तों को बुला के प्रसाद करवा दो। क्या सिस्टम है? हम लोग क्या करते हैं बताइए? भक्तों को बुलाते हैं, भगवान को भोग तो हम रोज लगाते ही हैं, और वो प्रसाद किसको खिला देते हैं? भक्तों को खिला देते हैं। तो फिर आका तीज के दिन ही हमें श्राद्ध क्यों करना है? समझ रहे बात? इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कोई लौकिक परंपरा चली आ रही है जो हमसे छूट नहीं रही है। इसका मतलब भक्ति में हम अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हो क्या रहा है? एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? 16 माला का इंजेक्शन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये सब चीज़ों की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो जो हमें फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
यही तो चक्कर हो रहा है हमारे साथ, यही चक्कर हो रहा है। खाली मराठियों की बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारे भी मारवाड़ियों में अलग अलग कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ में वो भी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं, हमारे गुरु परंपरा, हमारे आचार्य क्या चाहते हैं, खाली कृष्ण भक्ति करने से ही आप सब कुछ कर लेते हैं। ये जो सृष्टि की बातें हो रही है, बताया